शरणम शरणम गच्छामि। अभी का यह दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि यह वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ हमारे परम परिवार से। एक नई सदस्या हैं हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर से, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लाभ हम लोग सभी लेने वाले हैं, अगर जितने लोग देखेंगे उनके लिए है, लेकिन उनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि वो परम जी के बताए हुए निर्देश के अनुसार जो उन्होंने बताया है और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको इस विधि से बनाएं और स्वयं भी लाभ लें, दूसरों को भी दिलाएं। हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र, आयकर अधिकारी थे बोकारो में, SNP सिंह। और जब परम जी बोकारो में रहते थे तो प्रायः सुबह शाम वो भी आते थे वाई सिंह साहब के साथ। वो थे SNP सिंह, DD सिंह, GK उपाध्याय इत्यादि का शाम को निश्चित मीटिंग होती थी और घंटों चलती थी, तरह तरह की चर्चाएं। पिछले 2-3 दिनों से वो नहीं आ पाए और एकाएक प्रोग्राम बन गया। दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, एक वहाँ स्टील प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का एक वहाँ। तो उसके जो प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे SB सिंह साहब, वो मेरे क्लाइंट भी थे और परम जी के संपर्क में आए तो उनको बहुत अच्छा लगता था परम जी से मिलना जुलना। तो उन्होंने एक कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया दुर्गापुर स्टील प्लांट में। ज़्यादा 3-4 घंटे की दूरी पर है, मैंने कलकत्ता और बोकारो के बीच में है दुर्गापुर। उसके पहले आसनसोल पड़ता है, फिर दुर्गापुर, उसके बाद आगे कलकत्ता। तो उस दिन वो भी चलने को तैयार हुए। तो ऐसा प्रायः होता था कि 2-3 गाड़ियाँ जाती थी तो परम जी तो मेरे ही गाड़ी में बैठते थे और मुझे भी अच्छा लगता था। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तो मेरी गाड़ी में सत्यनारायण बाबू SNP सिंह साहब भी पीछे बैठे, आगे परम जी, मैं ड्राइविंग कर रहा। तो परम जी ने कहा कि अरे भाई आप कहाँ रहे सत्यनारायण बाबू, आप इतने दिन 2-3 दिन से नज़र नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि परम जी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और अपच का हो गया था समस्या, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आया। तो परम जी तो खूब मज़ा भी लेते थे, बोले कि बताइए मेरे रहते हुए और आपको ये समस्या हुई, तो चलिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। और परम जी तो आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उनके सामने ये सब जो आजकल के लोग हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक अच्छा प्रयोग सिखाया और वो क्या था, नींबू का अचार बनाने का। अब लोग सोचेंगे कि बताइए अब परम योग पत्र करते करते अब नींबू का अचार सिखा रहे हैं। तो ये नींबू का अचार नहीं है, ये परम जी के द्वारा बताई हुई एक ऐसी वस्तु है जो इस संसार में उससे अच्छा कोई इंजाइम नहीं है। जैसे हम लोग दवा खाते हैं ना पचाने के लिए, खाना या और भी, तो ये इससे अच्छी कोई है ही नहीं। मतलब 2 कारणों से, उसका जो आयुर्वेदिक वैल्यू है वो तो है, लेकिन परम जी ने चूँकि बताया और उनकी वाणी इसमें निहित है, तो इसका तो कोई मतलब तुलना कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने बताया कि देखो, नींबू 2 तरह के होते हैं, एक का छिलका बहुत पतला होता है और एक का थोड़ा मोटा होता है। तो जो कागजी नींबू जिसको बोलते हैं, कागजी नींबू, वो ले लिया जाए। इसमें 2 अनुपात है, में मुख्य है। जैसे 1 किलो चीनी नींबू अगर लिया जाए तो 250 ग्राम सिर्फ नमक, बस ये अनुपात याद रखना है। मतलब अगर 2 किलो है तो आधा किलो इत्यादि। तो कहने का मतलब है कि जितना नींबू उसकी 1/4 नमक, प्लेन नमक, कोई मसाला नहीं, मिर्च नहीं, तेल नहीं। अब थोड़ा थोड़ा पत्थर पे, वो जो हम लोग के यहाँ सिलवट जिसको बोलते हैं, या हल्का हल्का घिस दिया जाए नींबू को। और नींबू को घिसते समय मन ही मन चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि करते करते, और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से वो उसका कड़वापन भी निकल जाएगा और बिल्कुल रसगुल्ला जैसा दिखने लगेगा। अब उसको क्या करिए कि एक शीशे का जार, प्लास्टिक नहीं, शीशे के जार में 1 किलो अगर नींबू है तो वो डाल दीजिए और
तौल के वज़न करके 250 ग्राम सादा सफ़ेद नमक एंड नथिंग एल्स उसमें डाल के बंद कर दीजिए ढक्कन और धूप में रखिए। तो 5, 7, 10 दिन के बाद वो जो उसका वो जो बनेगा, ऐसे तो नींबू का अचार हम लोग बोलते हैं, बट उसमें और कुछ मसाला नहीं, तेल नहीं, मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं सिवा नींबू और नमक के। तो ये जो नींबू का अचार होगा वो परम जी की भाषा में संसार का सबसे अच्छा एंजाइम होगा। मैंने तो बहुत प्रयोग किया, आज भी मैं कर रहा हूँ, आज भी किया हूँ, और परम जी की कृपा से पाचन क्रिया अति दुरुस्त है, अति मतलब सुंदर है। तो ये इसको इस रूप में मत लीजिएगा कि ये अचार बनाने की विधि बता रहे हैं। ये परम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद और उनका मतलब उनकी कृपा से बताया हुआ ये जो है, इसको आप लोग प्रयोग करिए बना के अपने लिए भी और अपने अगल बगल वालों को। लेकिन उनको दीजिएगा तो कोई भेंट राशि लेके ही दीजिएगा, चाहे वो 1 रुपया ही हो, है ना। तो बस इतना कहते हुए और मैं पुनः निवेदन करता हूँ अपने परम परिवार के हमीरपुर के परम परिवार की सदस्या से कि वो इसको ज़रूर आजमाएं, ज़रूर बनाएं। और बस आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।